अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हवाले से और ये जानेंगे कि अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अगर मुनासिब इस्तेमाल किया जाता है, हमारी सेहत पर कौन-कौन से मुस्बत असरात रूनुमा हो सकते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कुदरत में वसी पैमाने पर फैले हुए हैं, लेकिन हम इंसान खुद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं बना सकते। इसलिए हमारा इन्हिसार जानवरों और पौधों पर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हासिल करने के लिए। तो बताता चलूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स को मुनासिब रखने का काम सर अंजाम देते हैं। इस तरह से हमारी शरेयानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता। अगर हमारी शरेयानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो इस कंडीशन को एथेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है और बहुत सारी दिल की बीमारियों की, हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। इसके साथ साथ ये एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि बुरी चिकनाई जिसको कहा जाता है, उसको कम करने में मददगार साबित होता है और एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स अच्छी चिकनाई, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को मुनासिब रखने का काम सर अंजाम देते हैं। इस तरह से हमारी दिल की सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं। साथ साथ ये सोजिश को कम करने वाली खसूसियात यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, तो हमारे दिल की सेहत बरकरार रहती है। ब्लड प्रेशर को मुनासिब रखने के लिए भी मुफीद साबित होते हैं क्योंकि शरेयानों की सफाई रहती है जिसकी वजह से खून की बखूबी तरसील हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हम सब्जियों से या दालों से हासिल करते हैं, वो ALA अल्फा लैनोलिक एसिड की सूरत में हमें मुयस्सर होते हैं और जो हम लोग जानवरों से यानी कि मछली से हासिल कर सकते हैं, वो EPA और DHA की सूरत में होते हैं। EPA हमारे जिस्म के अंदर सोजिश को कम करने वाली खसूसियात रखता है। इसके साथ साथ DHA हमारे दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो माएँ हमल के दौरान जिनके अंदर ओमेगा 3 का इंडेक्स मुनासिब रहता है, उनके बच्चों की ज़हनी नशोनुमा बहुत बेहतर होती है। इस तरह से वो पैदाइश के बाद भी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ से भी महफूज रहते हैं, यानी कि खुदरो बीमारियों से महफूज रहते हैं। उनकी सूझबूझ बेहतर रहती है, नज़र की दुरुस्तगी रहती है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जब हम उम्र के साथ साथ हमें मैकुलर डीजनरेशन भी होती है, जिसकी वजह से हमारी नज़र पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। ओमेगा 3 मुनासिब इस्तेमाल अगर किया जाता है तो ये मैकुलर डीजनरेशन से हमें महफूज रखने में भी मददगार साबित होता है। इस तरह से बढ़ती उम्र के साथ साथ भी हमारी आंखों की नज़र की दुरुस्तगी रहती है। हमें ड्राई आई सिंड्रोम से महफूज रखने से भी मददगार साबित होता है। ड्राई आई सिंड्रोम यानी कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनकी आंखों के अंदर आंसू नहीं बनते और आंसू ना बनने की सूरत में बहुत सारे इन्फेक्शंस का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा जो अफराद ओमेगा 3 का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं तो इस सिंड्रोम से भी उनको बचाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ साथ ग्लाकोमा उससे महफूज रखने में भी मददगार है, यानी कि ओमेगा 3 हमारी आंखों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। जो माएँ दौराने हमल उनके अंदर ओमेगा 3 की मुनासिब मिकदार पाई जाती है और या वो बच्चे जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर देखा गया है कि अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से महफूज रखने में भी मददगार साबित होता है। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की मुनासिब कारकर्दगी के लिए इनका एक अहम किरदार है। हमारी दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह से बच्चों के अंदर ADHD को कम करने में और उससे महफूज रखने में भी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में हम लोग जो ग़िज़ाएँ हासिल करते हैं उनमें ओमेगा 3 की अच्छी मिकदार नहीं होती और अगर मुनासिब तौर पर फ़िश का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर सालमन के अंदर।
اور ہیرنگ فش کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پایا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ سبزیوں کی بات کریں یا ہم لوگ ڈرائی فروٹس کی بات کریں تو ان کے اندر بھی اومیگا 3 پایا جاتا ہے، خاص طور پر السی کے بیجوں کے اندر، اخروٹ کے اندر، مٹر کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کا بھی مناسب استعمال اگر کیا جاتا ہے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیزز، مثال کے طور پر الزائمرز اور ڈیمنشیا جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا اگر مناسب استعمال کیا جاتا ہے تو تقریباً 55% تک ہمیں بڑی آنت کے کینسر سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بہت ساری خواتین کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ مینسٹرول سائیکل کے دوران ایبڈومن کے اندر درد کا ہونا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا مناسب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کیونکہ اینٹی انفلیمیٹری سوزش کو کم کرنے والی خصوصیات بھی رکھتا ہے تو اس کیفیت سے بھی محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کولیسٹرول کو مناسب رکھتا ہے، اس طرح سے ہمیں فیٹی لیورز یعنی کہ وہ افراد جن کے سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو جگر پر چربی جمع ہو جاتی ہے، اس سے محفوظ رکھنے میں یا اس کو کم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ ایسے افراد جو کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا تو بہت کم کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں موٹاپے کا شکار ہوتے جاتے ہیں، اس کی وجہ سمجھ میں ہمیں نہیں آتی۔ ان افراد کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہ میٹابولک سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر اگر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا استعمال کیا جاتا ہے تو میٹابولک سنڈروم سے محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ موٹاپے کو مناسب رکھنے میں یا کم کرنے میں بھی مدد فراہم کرے گا۔ اگر ہم لوگ ڈیلی الاؤنس کی بات کرتے ہیں تو 250 سے لے کر 500 ملی گرام تک یومیہ آپ اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ اس کا استعمال بخوبی طور پر کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان خوراکوں کا استعمال یا ان غذاؤں کا استعمال ہم زیادہ کریں جن کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں، وہ میں ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ اگر ہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا مناسب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر کون کون سے مثبت اثرات رونما ہو سکتے ہیں، ہمیں کون کون سی بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، سدا خوش رہیں، السلام علیکم۔